नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट आवश्यक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस का ये 23वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगेन एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे कि क्या वो किसी वेक्टर स्पेस जो कि दिया गया है उसका सब स्पेस है या नहीं है। कहने का मतलब है कि एक वेक्टर स्पेस दिया गया है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है W। ठीक है, तो इस W को क्या शो करना है, ये शो करना है कि ये W फील्ड F पर इस सदिश समष्टि की क्या है, उप समष्टि है। ठीक भाई, कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपको क्या दिया गया है, वेक्टर स्पेस, और इस वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है, उस नॉन एम्प्टी सेट को शो करना है वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, क्या शो करना है, वेक्टर सबस्पेस शो करना है। देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। दिया गया है V3 ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, दैट इज V3 ओवर F बराबर x1, x2, x3 सच दैट x1, x2, x3 किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड F को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V3 ओवर F, मतलब इसमें क्या क्रमिक त्रिक है, जिसमें क्रमिक त्रिकों के तीनों एलिमेंट्स किसके एलिमेंट है, ये जो तीनों एलिमेंट्स है ये फील्ड F के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फील्ड F के एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है W, ये क्या है, इस वेक्टर स्पेस का वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस है। तो देखो माना W V3 ओवर F का क्या है, कोई एरिक उपसमुच्चय है। ठीक भाई, क्या है, कोई एरिक उपसमुच्चय है। दैट इज फाई डज नॉट इक्वल टू W बराबर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट A1, A2, A3 सच दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0। ठीक है, सच दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0, सबसेट ऑफ V3 ओवर F, मतलब W को क्या माना है आपने, V3 ओवर F का कोई एरिक उपसमुच्चय माना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको शो करना है कि W क्या है, वेक्टर स्पेस V3 ओवर का वेक्टर सबस्पेस है। तब हमें सिद्ध करना है कि W V3 ओवर F की सदिश उपसमष्टि है। V3 ओवर F की क्या है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, क्या है, सदिश उपसमष्टि है। सदिश उपसमष्टि है तो मतलब करना क्या है, आपको इस सेट के कोई दो एलिमेंट लेने हैं और फील्ड के दो स्केलर लेने हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें शो करना है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको शो करना है आगे इसी सेट में। मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनेगा वो भी किसका बनेगा, सेट W का बनेगा। या फिर आप ऐसे करो, इसके कोई दो एलिमेंट लो और उन दो एलिमेंट्स का क्या करो, उन दो एलिमेंट्स का डिफरेंस, या फिर दो एलिमेंट लो, आपने ले लिए x1 और दूसरा ले लिया आपने x2। ठीक है, तो क्या शो करना है वेक्टर सबस्पेस के लिए, आपको या तो ये शो करो आप कि आपने दो वेक्टर लिए x1
कोमा x2 किसके w के। ठीक है, आपने दो आर्बिट्रेरी वेक्टर लिए x1 कोमा x2 किसके w के। तो या तो आप शो करो कि दो स्केलर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f इस प्रकार से होंगे कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 किसका एलिमेंट होगा w ओवर f का। या फिर आप ये शो करो कि x1 माइनस x2 किस में होगा w में, और साथ ही साथ किसी भी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू f और किसी भी वेक्टर x1 बिलोंग्स टू w के लिए अल्फा डॉट x1 किसका एलिमेंट होगा w ओवर f का एलिमेंट होगा। या तो ये शो करो या फिर ये शो करो। तो हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे ये वाला। ठीक है, इस मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे हम, या फिर इसके द्वारा शो करेंगे कि ये जो w है ये क्या है, ये वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, दो वेक्टर लो उनका डिफरेंस इसमें दिखा दो, और साथ में एक स्केलर लो और एक वेक्टर लो उनका मल्टीप्लिकेशन इसमें दिखा दो। ठीक है, तो देखो तब हमें सिद्ध करना है कि w v3 ओवर f की सदिश उपसमुच्चय है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिद्ध करना है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि each x1 x2 belongs to w, each x1 x2 belongs to w, और each alpha belongs to f के लिए, each alpha belongs to f के लिए x1 माइनस x2 belongs to w, और सेकेंड अल्फा डॉट अल्फा डॉट x1 belongs to w। ठीक है, करना क्या है कि दो आर्बिट्रेरी वेक्टर लो एक स्केलर लो, तो उन दो वेक्टर का डिफरेंस और आर्बिट्रेरी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इसमें शो करना है, w में शो करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये तो आपको ये शो करना है। अब आप क्या मानो, सबसे पहले दो वेक्टर मानो। ठीक है, क्या मानो आप, दो वेक्टर। तो देखो दो वेक्टर आप मान लीजिए, माना x1 x2 w के कोई दो सदिश है, कोई दो स्वेच्छ सदिश है, कोई दो क्या है, स्वेच्छ सदिश है, या फिर कोई दो स्वेच्छ सदिश इस प्रकार है, कोई दो स्वेच्छ सदिश इस प्रकार है। किस प्रकार से है कि दैट इज, अर्थात x1 बराबर a1 a2 a3 तथा x2 बराबर b1 b2 b3। ठीक है, अब करना क्या है आपको x1 माइनस x2 का क्या शो करना है कि x1 माइनस x2 किसका एलिमेंट होगा, या ये जो वेक्टर होगा वो किसका वेक्टर होगा, सेट w का वेक्टर होगा। ठीक है, दैट इज x1 बराबर a1 a2 a3 तथा x2 बराबर b1 b2 b3 सच दैट, या b3 इस प्रकार है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर 0 तथा b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब सिद्ध करना आपको फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, अब x1 माइनस x2 क्या होगा, a1 a2 a3 माइनस b1 b2 b3। अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस और सम क्या होता है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस लो या सम लो तो वो क्या होता है कि उनके संगत जो भी अवयव है उनका सम या डिफरेंस। तो यहाँ पे इस ऑर्डर पे नहीं, यहाँ पे आपको क्रमिक त्रिक दिया है, तो इन दोनों क्रमिक त्रिकों का
आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो कैसे करोगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट में से कौन सा इसका एलिमेंट घटाओगे, इस क्रमिक त्रिक का फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसी प्रकार इसके सेकंड एलिमेंट से इसका सेकंड एलिमेंट घटा दो, इसके थर्ड एलिमेंट में से इसका थर्ड एलिमेंट घटा दो। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर a1 माइनस a2 कॉमा b1 माइनस b2 कॉमा a1 माइनस b1 कॉमा a2 माइनस b2 कॉमा a3 माइनस b3। ठीक है, अब देखो आपको ये जो वेक्टर बना है, ये वेक्टर भी आपको चेक करना है कि ये वेक्टर इस प्रकार से होना चाहिए कि इन तीनों का सम, मतलब इस क्रमिक त्रिक के तीनों एलिमेंट्स का सम अगेन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 तो क्या है 0, और b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर क्या है 0। तो देखो a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2, a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 प्लस a3 माइनस b3 बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस b1 प्लस b2 प्लस b3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू क्या है 0, b1 प्लस b2 प्लस b3 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब है ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये सेट W का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 बराबर a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3 बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये सेट W का एलिमेंट हो जाएगा, या ये जो वेक्टर है किसका वेक्टर होगा, सेट W का वेक्टर होगा। अब सेकंड सिद्ध करो। सेकंड के लिए करना क्या पड़ेगा, सेकंड के लिए आपको दो वेक्टर के बजाय क्या करना है, अब की बार आपको एक स्केलर लेना है और एक वेक्टर लेना है। देखो माना अल्फा एफ का कोई स्वेच्छ अवयव, माना अल्फा एफ का कोई स्वेच्छ अवयव है, that is each alpha belongs to f, that is each alpha belongs to f। तब अल्फा डॉट x1 बराबर, तब अल्फा डॉट x1 क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट a1 a2 a3। ठीक है, अब देखो ये स्केलर मल्टीपल में इस वेक्टर की, तो किस प्रकार से लिखोगे, ये स्केलर इस क्रमिक त्रिक के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा a3। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये जो वेक्टर है अल्फा डॉट x1 ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, W का। W का एलिमेंट कब होगा, जब इस क्रमिक त्रिक के तीनों एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो इसके जो एलिमेंट है, सॉरी ये जो क्रमिक त्रिक क्या है, इसके तीनों एलिमेंट्स का सम देखो क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो सिंस अल्फा a1 प्लस अल्फा a2 प्लस अल्फा a3, तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा से अल्फा कॉमन बाहर ले लीजिए, अल्फा डॉट a1 प्लस a2 प्लस a3। आपको पता है a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू क्या है 0 इस इक्वेशन से, तो आप क्या लिख सकते हो कि अल्फा डॉट 0, और आपको पता है अल्फा डॉट 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अल्फा डॉट 0 क्या होता है 0। मतलब आप क्या कह सकते हो, मतलब ये कह सकते हो कि ईच अल्फा बिलोंग्स टू f, ईच x1 बिलोंग्स टू w, दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट x1 किसका एलिमेंट होगा, w का एलिमेंट होगा। ठीक है, और ये w का एलिमेंट है, तो आप क्या कह सकते हो, अतः w ओवर f v3 ओवर f की, v3 ओवर f की सदिश उपसमष्टि है, v3 ओवर f की सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, w ओवर f क्या है, v3 ओवर f की सदिश उपसमष्टि है। अब देखो
ये तो आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इसके बाद है नेक्स्ट आपका एक अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W बराबर x, y, z such that x minus 3y plus 4z बराबर 0, x, y, z बिलोंग्स टू R। क्या है? तीन टुकड़ों के साथ सदिश समष्टि V3 ओवर R की एक उप समष्टि है। सदिश समष्टि V3 ओवर R की एक उप समष्टि है, एक उप समष्टि है। ठीक भाई, क्या शो करना है कि आपको एक सदिश समष्टि दी गई है V3 ओवर R। ठीक है, क्या दी गई सदिश समष्टि V3 ओवर R, और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है W, जिसमें एलिमेंट क्या है, क्रमिक टाइप के हैं, और किस प्रकार से हैं कि इन एलिमेंट्स x y z के लिए x माइनस 3y प्लस 4z किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, कोई रियल नंबर है, या फिर ये तीनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड R को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको सदिश उप समष्टि कैसे शो करना है। सदिश उप समष्टि के लिए अभी आपको बताए थे दो तरीके हैं, या तो आप दो वेक्टर लो आर्बिट्रेरी, और साथ के साथ आप दो स्केलर लो। ठीक है, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में शो कर दो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन इसी सेट में शो कर दो, या फिर आप दो वेक्टर लो और उनका डिफरेंस इस सेट में शो करो, और साथ के साथ एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगेन इस सेट में शो करो। तो आपके पास दो मेथड है, दो में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब की बार हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो क्या है, लेंथी कम होगा, साथ साथ क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट मेथड से कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है कि V3 ओवर क्या R क्या है, एक सदिश उप समष्टि है। ठीक है, तो लिख दीजिए इंफॉर्मेशन। दिया गया है V3 ओवर R फील्ड R प्लस डॉट पर एक सदिश उप समष्टि है, एक सदिश उप समष्टि है, एक सदिश उप समष्टि है। दैट इज V3 ओवर R बराबर ऑर्डर्ड पेयर x1, x2, x3 such that x1, x2, x3 belongs to R। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट क्या है, ये तीनों एलिमेंट्स क्रमिक के फील्ड R को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या मानो, कोई नॉन एम्प्टी सेट मानो, तथा W V3 ओवर R का कोई एरिक उप समुच्चय है, कोई एरिक उप समुच्चय है जो निम्न प्रकार परिभाषित है,
ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, जो क्या है, निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार से कि दैट इज W बराबर ऑर्डर्ड पेयर x, y, z सच दैट x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 0। ठीक है, ये W बराबर x, y, z सच दैट x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 0। तब हमें सिद्ध करना है, कि W ओवर F W ओवर R, तब हमें सिद्ध करना है कि W ओवर R V3 ओवर R की एक सदिश उपसमष्टि है, ठीक भाई। क्या शो करना है कि ये जो सेट है W ओवर R, ये V3 ओवर R की एक सदिश उपसमष्टि है। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि each x1, x2 belongs to W, each अल्फा बीटा belongs to x के लिए क्या शो करना है कि अल्फा डॉट x1 प्लस बीटा डॉट x2 belongs to W। ठीक है, क्या शो करना है कि इन दो आर्बिट्रेरी वेक्टर और इन दो स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें होना चाहिए, सेट W में होना चाहिए। अब देखो दो आर्बिट्रेरी वेक्टर मानो, पहले तो माना x1, इसको ऐसे करो, आप इसको मान लो a1 और इसको मान लो a2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट a1 और बीटा डॉट a2। ठीक है, या फिर आप ऐसे ना मानो तो आप इसको मान लो x और y, आप इनको x और y मान लीजिए। ये तो क्या है, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है। ठीक है, क्या है, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है। माना x तथा y सेट W के कोई दो स्वेच्छ अवयव है। दैट इज x बराबर x1, x2, x3। ठीक है, या फिर x बराबर x1, y1, z1 तथा y बराबर x2, y2, z2। ठीक है, और किस प्रकार से है कि x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 बराबर क्या है, 0। ठीक है, x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 बराबर 0 है, तथा x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 बराबर 0 और x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2 बराबर 0। अब देखो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3y1 प्लस 4z1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी 3y2 प्लस 4z2। ठीक है, अब देखो दो स्केलर और माना अल्फा बीटा फिर r प्लस डॉट के दो स्वेच्छ अवयव है, फिर r प्लस डॉट के दो स्वेच्छ अवयव है। ठीक भाई, क्या है, कोई दो स्वेच्छ अवयव है। दैट इज
each alpha beta belongs to R, that is each alpha beta belongs to R। अब देखो, अब अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है x1 y1 z1 प्लस बीटा डॉट x2 y2 z2। अब देखो, इन जो वेक्टर्स के आगे क्या, ये वेक्टर्स किससे मल्टीप्लाई, स्केलर से, तो इनका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इन वेक्टर का प्रत्येक एलिमेंट स्केलर से मल्टीपल हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा डॉट x1 अल्फा डॉट y1 अल्फा डॉट z1 प्लस बीटा डॉट x2 प्लस बीटा डॉट y2 प्लस बीटा डॉट z2, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर का भी क्या करो आगे, ये दो आपको वेक्टर देंगे, इन दो वेक्टर का क्या करो, सम करो, तो इनका प्रत्येक एलिमेंट संगत एलिमेंट से सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट x1 प्लस बीटा डॉट x2 अल्फा डॉट y1 प्लस बीटा डॉट y2 अल्फा डॉट z1 प्लस बीटा डॉट z2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपको देख चेक करना है ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट W में बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर सेट W में बिलोंग करता है तो इन ऑर्डर्ड पेयर के तीनों एलिमेंट्स इस प्रकार से होने चाहिए कि x माइनस 3y प्लस 4z बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है। क्या होना चाहिए कि इन तीनों एलिमेंट्स इस प्रकार से होने चाहिए, इस क्रमिक तरीके कि x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 0। तो अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। किस प्रकार से, सिंस अल्फा डॉट x1 प्लस बीटा डॉट x2, ठीक है, माइनस 3 अल्फा डॉट y1 प्लस बीटा डॉट y2 प्लस 4 अल्फा z1 प्लस बीटा z2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पता है x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 3y1 प्लस 4z1 और x2 की वैल्यू क्या है 3y2 प्लस 4z2, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, या फिर आप ऐसे देखना चाहो तो आप इस प्रकार से भी देख लो कि आप सबसे पहले इन स्केलर्स को अंदर मल्टीपल कीजिए इन वेक्टर्स में, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा अल्फा डॉट x1 प्लस बीटा डॉट x2 माइनस 3 अल्फा y1 प्लस 3 बीटा y2 प्लस 4 अल्फा z1 प्लस 4 बीटा z2, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखो यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से वो टर्म से एक साथ लिखो जिनमें अल्फा कॉमन आ रहा है और वो टर्म से एक साथ लिखो जिनमें बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा किन किन में कॉमन आ रहा है वो देखो, तो अल्फा कॉमन आ रहा है एक तो इस टर्म से, तो क्या शेष बचेगा x1, फिर अल्फा इससे कॉमन आ रहा है ये हो रहा है 3y1, फिर अल्फा इससे कॉमन आ रहा है ये हो रहा है 4z1, ठीक है। प्लस अब वो टर्म्स को एक साथ लिखना है जिनमें बीटा कॉमन आ रहा है, तो बीटा कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x2 शेष, यहाँ हो जाएगा 3y2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4z2, ठीक है। इनके वैल्यू आपको पता है कितनी है, इनकी वैल्यू है 0, इस वेक्टर की इसकी वैल्यू भी क्या है 0, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0। आपको पता है स्केलर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, अगेन 0 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो आप क्या कह सकते हो, अतः ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू W, ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए अल्फा डॉट x प्लस बीटा डॉट y किसके अंदर होगा, सेट W के अंदर होगा। अर्थात W ओवर F या W ओवर R V3 ओवर R की सदिश उपसमष्टि है, V3 ओवर R की सदिश उपसमष्टि है, क्या है, सदिश उपसमष्टि है, ठीक है भाई। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि आपके
एल आई कॉम्बिनेशन या फिर आपके लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होंगे, तो उसमें हम चेक करेंगे कोई वेक्टर दिए गए हैं, वो वेक्टर या एल आई होंगे या फिर एल डी होंगे। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।